खुसूसन अला सय्यिदिर रुसुल व खातमिल अंबिया व अला आलिहि व अस्हाबिहि नुजूमिल हुदा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुका व मा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ुज़्ज़िलतु अलल अंबिया बिसित्तिन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और शान के उन्वान से रबीउल अव्वल की मुनासबत से हमारे जुमा का सिलसिला जारी है। हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत सूरत-उज़-ज़ुहा के अंदर अल्लाह ने बड़ी जामे अंदाज में बयान फरमाई। ये कुरान हकीम की वो मक्की सूरत है जिसको सूरत-उर-रसूल भी कहा जाता है। इससे पहले जो सूरत है उसको सूरत सिद्दीक़ कहा जाता है, वल्लैल को, और वज़्ज़ुहा सूरत को मुफस्सिरीन ने एक नाम सूरत रसूल दिया है कि इसके अंदर हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो अल्फाज अज़मत के मौजूद हैं जो पूरे कुरान पाक से ज़्यादा हैसियत और अहमियत रखते हैं। बाज़ औक़ात एक जुमला इंसान का इतना अजीम हो जाता है कि अल्लामा इक़बाल मरहूम ने कुलियात इक़बाल बेशुमार अशार लिखे, सीरत रसूल पे बेशुमार अशार लिखे, लेकिन आप शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया करते थे कि आपका ज़ाती जो ये शेर है जो मौलाना मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने रोज़ा अतहर पे पढ़ा था, तो अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह से एक मरतबा फरमाने लगे कि अगर मेरे तमाम नातिया कलाम अशार कुलियात को ले लें और शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह अपना ये शेर मुझे अता कर दें, मेरी निजात के लिए यही एक शेर काफ़ी हो जाएगा कि शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह ने ये शेर नबी की मोहब्बत में इरशाद फरमाया और मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने हजूर के रोज़े पे, हजूर अलैहिस्सलाम के रोज़ा अतहर पे खड़े होकर इस शेर को एक मोहब्बत के साथ बयान फरमाया कि ए जन्नत तुझ में हूरो कसूर रहते हैं, ए जन्नत तुझ में हूरो कसूर रहते हैं, मैंने माना ज़रूर रहते हैं, मेरे दिल का तवाफ़ कर जन्नत के मेरे दिल में हुजूर रहते। ये ऐसे अंदाज में, ऐसी मोहब्बत में शेखुल हिंद ने अशार कहे कि मौलाना मदनी जब नबी के रोज़े पे ये शेर कहा करते थे तो आपके आंसू आंखों से जारी हो जाया करते थे। कई बार जाली मुबारक हजूर के रोज़े की अपनी दाढ़ी से साफ की, अपनी, चूंकि आपके भाई खादिम रोज़ा थे, शेखुल मौलाना मदनी के भाई रोज़ा अतहर के खादिम थे और उन्होंने ही मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह जो बानी तबलीगी जमात हैं उनको 3 रातें रोज़ा अतहर के अंदर जाली खोल के दरवाज़ा दाखिल करके रात वहाँ पे क़याम करवाया और फिर पूरा तबलीग का जो निज़ाम है इसको हजूर अलैहिस्सलाम में ख्वाब में इरशाद फरमाया। तो मौलाना मदनी दाढ़ी से रोज़ा अतहर की सफाई करते हुए ये शेर फरमाया करते थे, मेरे दिल का तवाफ़ कर जन्नत मेरे दिल में हुजूर रहते। हम तो ऐसे अकाबरीन के मानने वाले हैं, ऐसे बड़ों का नाम लेने वाले हैं, तो हमारी निस्बत तो इन आली लोगों के साथ है
सूरतुज़्ज़ुहा मक्का मुकरमा में नाजिल हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पहली वही का नुज़ूल हुआ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ नाजिल फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ लाए, सर्दी के आलम में थे। ज़म्मिलूनी, सैयदा खुदैजा से फरमाया चादर ओढ़ दो मुझ पे, ठंड लग रही है। आप लिहाफ में लेट गए। अल्लाह तबारक व तआला ने उसके बाद या अय्युहल मुज़म्मिल कहा, ए लिहाफ ओढ़ने वाले खड़ा हो जा। और फिर उसके बाद या अय्युहल मुद्दस्सिर कहा। फिर आपको कुम फ़अंज़िर व रब्बिका फ़कब्बिर, फिर आपको दावत पे लगा दिया गया। यहां तक के आपने मक्का के लोगों को बतलाया कि मुझ पर फरिश्ता नाजिल होता है, वही लेकर आता है और मुझे वो खबर देता है जो दुनिया में कोई नहीं दे सकता। अल्लाह मुझे पहली कौमों के वाक़यात भी बताते हैं, बाद के अहवाल भी बतलाते हैं, और अल्लाह ने मुझे नबी बनाकर मबऊस किया। तो मक्का के मुशरिक आपकी बारगाह में आते हैं, आकर कहते हैं हम आपसे 3 सवाल करेंगे, आप हमें 3 सवालों का जवाब दें। अगर आपने जवाब दे दिए हमें यकीन मुहकम हो जाएगा कि आप नबी बरहक हैं, हम आपकी इताअत करेंगे, आपकी बात को मान लेंगे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया पूछो। उन्होंने 3 सवाल पूछे, और बाज़ रवायात में है कि यहूदियों को जाकर सिखाया था, यहूदियों ने ये सवाल पूछे थे। अब रवायात में इख्तलाफ है, लेकिन सवाल 3 पूछे। पहला सवाल ये था आप बताएं रूह क्या चीज है। दूसरा सवाल यह था कि आप बताएं कि वो दुनिया का चक्कर लगाकर सीसा पिघलाई दीवार किसने बनाई, याजूज माजूज को किसने उस तरफ बंद किया, वो सिकंदर जुल्करनैन कौन था। तीसरा सवाल अस्हाबे कहफ कौन थे। ये सवाल पूछने वालों ने हजूर से सवाल पूछा। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कल आना, जवाब दूंगा, चूंकि गैब की खबर अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। नबी ने फरमाया कल आना, आप अलैहिस्सलाम का कल आना कहना था। वो चले गए, अगले दिन आए, आप अलैहिस्सलाम इंतजार में थे, वही नाजिल होगी, फरिश्ता आएगा, मुझे जवाब देगा, मैं बतला दूंगा। लेकिन कोई जवाब नहीं आया, कोई फरिश्ता नहीं आया। आप अलैहिस्सलाम जिब्राइल का इंतजार करते हुए आसमान को देखते थे, बार बार आसमान को देखते थे। फिर अगला दिन आया, फिर अगला दिन आया, करते करते 1 हफ्ता गुजर गया, 2 हफ्ते गुजर गए, 3 हफ्ते गुजर गए, बाज रवायात में आता है 27 दिन गुजर गए। अल्लाह के पैगंबर रोज आसमान को देखते थे, फरिश्ते का इंतजार करते थे, लेकिन फरिश्ता नहीं आया, वही नहीं आई। ये जमाना है वही के मुनक़ते होने का। इस जमाने में, इन दिनों में कोई कुरान की आयत नहीं उतरी, कोई हुक्म नाजिल नहीं हुआ। हजूर अलैहिस्सलाम के पास मक्का के मुशरिक आते थे, बार बार रोज आकर आपके दरवाजे को दस्तक देते, बाहर से आके कभी सदा लगाते, ऐ मोहम्मद क्या आपके रब ने आपको बतलाया उन सवालों का जवाब। हजूर अलैहिस्सलाम फरमाते नहीं, जब आप ला कहते तो वो हंसते हुए, तमस्खुर करते हुए, मजाक करते हुए, यहां तक के बड़ों ने मजाक करते करते बच्चे भी दरवाजों पे आके मजाक करने लगे। यहां तक के नौबत पहुंची कि एक औरत मुशरिका आपके दरवाजे पे आकर चिल्ला के कहने लगी, ऐ मोहम्मद नाउज़ बिल्लाह, आपके शैतान ने आपको छोड़ दिया है। उसने अल्लाह को जब शैतान कहा, अल्लाह की शान में गुस्ताखी की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंसू बहने लगे, आप रोने लगे, आप दीदा हो गए कि ऐ अल्लाह, अपने पे बातें बर्दाश्त करता रहा, लेकिन आज तो तेरी भी तौहीन कर दी इन्होंने। जब आप गमगीन हुए, अफसुर्दा हुए, आंसू बहने लगे, तो अल्लाह ने सूरतुज़्ज़ुहा का नुज़ूल किया। परेशानी में परेशान हाल आदमी इस सूरत को पढ़े, अल्लाह उसे खुशहाल कर देता है। गिरा हुआ मसाइब में बंदा इस सूरत को पढ़े,
अल्लाह उसके लिए रास्ते खोल देता है। इतनी जामे मानी सूरत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरत का नुज़ूल किया जब नबी अलैहिस्सलाम परेशानी में घिर चुके थे। लोग आपको ताने देते थे कि अल्लाह ने छोड़ दिया आपको, फरिश्ता छोड़ गया आपको, वही का ज़माना बीच में मुनक़ते हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमगीन, अफसुर्दा, परेशान, अबदीदा, तो उस वक़्त अल्लाह ने आप पे वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा, अल्लाह ने पहले बात को नहीं बयान किया, जो सवाल थे उनका जवाब पहले नहीं दिया। पहले अल्लाह ने यह नहीं कहा कि नहीं मैंने छोड़ा आपको, ये झूठ बोलते हैं। अल्लाह ने पहले नबी को उनकी अजमत का इजहार फरमाया, उनकी शान का इजहार फरमाया। इसीलिए हमारा यह अकीदा है, नबी का जिक्र इबादत है, इसलिए कि नबी का जिक्र तो अल्लाह खुद करता है। नबी की शान बयान करना इबादत है, इसलिए कि नबी की शान तो अल्लाह खुद बयान करता है। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा किसी ने, कुरान में नबी की शान किस किस आयत में है? मुहद्दिस देलवी ने फरमाया, तुम कुरान पढ़ो, अलिफ लाम मीम से वन्नास तक हर आयत नबी की सीरत है, हर आयत नबी की शान है। कुरान नबी की शान है और इस शान को बयान करने वाला रब्बुर रहमान है। तो अल्लाह ने पहले नबी की शान को बयान किया। अल्लाह ने पहले इधर उधर की कोई बात नहीं की, डायरेक्ट आया नबी की अजमत पे। चूंकि हर्फ आया था नबी की जात पे, इतराज किया था उन्होंने नबी की जात पे, तो अल्लाह ने सबसे पहले फरमाया वज़्ज़ुहा, मुझे कसम है चाश्त के वक्त की। या दूसरा मानी किया वज़्ज़ुहा, मुझे कसम है दिन की। या तीसरा मानी किया वज़्ज़ुहा, मुझे कसम है उस दिन की जिस दिन मूसा ने अपने रब से कलाम किया था। रूहुल मुआनी के अंदर अल्लामा आलूसी ने लिखा, वज़्ज़ुहा वो दिन की कसम अल्लाह के नज़दीक सबसे बेहतरीन दिन था कायनात वालों के लिए, कि जब ज़मीन में एक बंदे ने अल्लाह से बात की, अल्लाह से कलाम इस ज़मीन पर अगर किसी ने किया है तो वो कौन है? मूसा अलैहिस्सलाम। वो दिन दिनों में बेहतरीन हो गया। अल्लाह ने फरमाया वज़्ज़ुहा, अल्लामा आलूसी, मुझे कसम है उस दिन की जब मूसा ने मुझसे कलाम किया। वल्लैलि इज़ा सजा, मुझे रात की कसम। अब अल्लाह ने पहले कहा वज़्ज़ुहा, मुझे दिन की कसम, वल्लैल, मुझे रात की कसम। गोया कि अल्लाह ने कहा मुझे रात दिन की कसम, जमाना पूरे की कसम। रात और दिन ही जमाना है। फिर अल्लाह ने कहा वज़्ज़ुहा, मुझे उस दिन की कसम जब मूसा से मैंने कलाम किया। वल्लैल, और मुझे उस रात की कसम जिस रात मोहम्मद अरबी ने मुझसे कलाम किया, मेराज की रात। कलाम नहीं किया, बल्कि अगला मानी अल्लामा आलूसी लिखते हैं, बल्कि इमाम राजी ने भी बहुत लिखा। अल्लामा आलूसी लिखते हैं वल्लैलि इज़ा सजा, वहां तो खाली कहा ना वज़्ज़ुहा, मुझे कसम है उस दिन की जब मूसा से मैंने कलाम किया। और यहां का वल्लैलि इज़ा सजा, मुझे उस रात की कसम जब नबी मोहम्मद अरबी ने खाली कलाम नहीं किया बल्कि मेरा दीदार भी किया। ये सआदत किसी नबी को नहीं मिली। अब अल्लाह ने कभी कहा वज़्ज़ुहा, मुझे दिन की कसम, वल्लैल, मुझे रात की कसम, गोया के पूरे ज़माने की कसम। फिर अल्लामा राजी रहमतुल्लाह अलैह चूँकि नुक्कात में बहुत आला हैसियत रखते हैं, तफसीर कबीर के अंदर ऐसे अज़ीमुश्शान नुक्ते बयान करते हैं, एक एक लफ्ज़ के, एक एक आयत के, एक एक जो है ना हर्फ के इंसान की ईमानी कैफियत का ग्राफ एकदम बढ़ जाता है। तो इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह ने नुक्ता अजीब अंदाज में बयान किया, वज़्ज़ुहा, मुझे तेरे चेहरे की कसम,
अल्लाह हजूर के चेहरे की कसम खाता है, वल्लैल, और मुझे आपकी जुल्फ़ों की कसम, इज़ा सजा, जब आप उनको चेहरे पे यूं डाल लेते हैं। गोया कि अल्लाह ताला ऐसे अंदाज में कसमें खा रहा है कि अगर मुफस्सरीन सारों के, इमाम कुर्तुबी ने बड़े और अजीब अंदाज में इसको बयान फरमाया। अब अगर इन तमाम मुफस्सरीन की तफासीर को सामने रखा जाए तो खाली वज़्ज़ुहा इतना जामे है कि नबी का सीना उससे ही चौड़ा हो गया, खुशहाल हो गया, फरहा हो गया। हमारे यहाँ जुनैद जमशेद साहब तशरीफ़ लाए, जब उनको एयरपोर्ट पे बेअदबी की उनके साथ, हमने, आप में से कई लोग मौजूद थे, हाथ खड़े करें जो थे उसमें, आप में से है ना माशाल्लाह वो भी, तो हमने जब उन पे फूल फेंके, यहाँ पे इस्तकबाल किया पत्तियाँ निछावर करके, तो उन्होंने यहाँ खड़े हुए कहा मेरा सीना आपने कुशादा कर दिया, मुझे जिंदा कर दिया आपने, इस्तकबाल ऐसा करके। देखा ना, इज्जत देने से अल्लाह ने अपने नबी को कैसी इज्जत दी। वज़्ज़ुहा वल्लैल इज़ा सजा। अब जुमले दो हैं लेकिन तफसीर कितनी है इसकी। अल्लाह इतनी तारीफ करने के बाद नबी आपके चेहरे की कसम, इससे ज़्यादा मोहब्बत क्या होगी नबी से अल्लाह की। फिर नबी का चेहरा नहीं, अल्लाह बार बार नबी की जुल्फ़ों की कसम खा रहा है। ए नबी, हजूर के बालों के 3 स्टाइल थे। एक आपने या तो टिंड कराई, वो सारी ज़िंदगी टिंड नहीं कराई है, याद रखें, या छोटे छोटे बाल रखे हैं, या कान की लौ तक बाल रखे हैं, ये जो पटे जिन्हें बोलते हैं। इतने बाल कभी नहीं रखे कि कंधे पे आए हों, ये भी खिलाफ शरीयत है, सुन्नत है। अल्लाह कहता है आपकी जुल्फ़ों की कसम, जब वो आप चेहरे पे डाल लेते हैं, जब होंठों की बारी आई, आपके शफ़ातैन कह के कुरान में होंठों की कसम खाई। जब आपकी ज़बान की बारी आई तो लिसानुक कह के आपकी ज़बान की कसम खाई। यहाँ तक कि आपकी या अय्युहल मुज़म्मिल कह के चादर की कसम खाई, या अय्युहल मुदस्सिर कह के आपके लिहाफ की कसम खाई, बलदिल अमीन कह के आपके शहर की कसम खाई, और आपके पूरे जिस्म की, लअमरुक, आपके पूरे जिस्म की कसम खाई। ये जुमला कह के अल्लाह तबारक व ताला नबी की एक एक अदा से मोहब्बत करते हैं। इसलिए अल्लाह ये चाहता है कि मुसलमान मेरे नबी की हर अदा को महफूज करने वाला बन जाए। अब अल्लाह कसमें खा रहा है, कसमें खा खा के कह रहा है वज़्ज़ुहा वल्लैल इज़ा सजा मा वद्दअका मा वद्दअका। अब उसने काफिर ने कहा, काफरा ने कहा आपके रब ने आपको छोड़ दिया, आपके पैगाम पहुंचाने वाले ने छोड़ दिया। नाउज़ बिल्लाह, उसने शैतान का लफ्ज बोला। अल्लाह ने उस इश्काल को जवाब दिया, पहले तारीफ करके नबी की, मा वद्दअका, मैंने नहीं छोड़ा, रब्बुका, तेरे रब ने नहीं छोड़ा तुझे, वमा कला, और नाराज भी आपसे नहीं हुआ। छोड़ने की किस्में होती हैं, किसी को वैसे छोड़ देना, किसी से नाराज होकर छोड़ देना। अल्लाह आपसे नाराज भी नहीं हुआ, आपको तन्हा भी नहीं छोड़ा। अब ये इतनी बड़ी तसल्ली है, इतनी बड़ी तसल्ली है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कि सूरतुज़्ज़ुहा, इसीलिए इसको सूरतुर रसूल कहा जाता है। और इससे बाद अल्लाह ने क्या फरमाया, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। अब आप देखिए, अजीब बात है हमारे नबी के साथ, हमारे साथ मामला, उम्मत के साथ, इंसानों के साथ, सारे जहान के साथ और मामला है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अल्लाह का और मामला है। यह आयत बताती है, यह आयत, आज आप में से कोई भी बड़ी उम्र का बंदा हो, उससे सवाल किया जाए कि बताएं जी ये हुकूमत का ज़माना कैसा है, तो आप कहेंगे जी इससे तो पिछली बेहतर थी हुकूमत। ऐसा कहेंगे या नहीं कहेंगे? आप कहेंगे ना। अभी सारे आपसे उस ज़माने में पूछा गया कि इसका दौर कैसा है, तो आपने कहा इससे पहला बहुत अच्छा था। और आज आपसे पूछा जाए कि आपकी, आज बूढ़े आदमी से, कि आप बताएं कि आपका ये बुढ़ापे का दौर अच्छा है या बचपन का दौर अच्छा था, वो ज़माना अच्छा था, तो क्या कहेंगे, ये अच्छा है या वो? कहेंगे ना। आज से 50 साल पहले का ज़माना अच्छा था, आज का अच्छा है,
100 साल पहले का अच्छा है या आज का अच्छा है? दिन ब दिन हमारे ज़माने में ख़राबी आती जा रही है माहौल में। सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से एतराज़ करने वालों ने एतराज़ करते हुए फरमाया, आप खादिम रसूल हैं, 10 साल रसूलुल्लाह की खिदमत की है, बद्दुआ करें, आप बद्दुआ करें हुज्जाज बिन यूसुफ को अल्लाह तबाह कर दे, बर्बाद कर दे, ये जालिम है बहुत बड़ा। अनस बिन मालिक ने फरमाया, लोगों, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सुना है, इंसानों पे हर जमाना बाद वाला पिछले जमाने से बदतर आएगा, इसलिए हुज्जाज पे इक्तफा करो, बाद वाले इससे भी जालिम आएंगे। तो इसलिए आप अगर नोट करें, हमारे हालात हर गुजरते दिन के साथ बेहतर कभी नहीं हो रहे, बल्कि क्या हो रहे हैं, बदतर ही हो रहे हैं। वो अलग बात है, हम नारे लगाते हैं, वैसे रोड ब्लॉक और पता नहीं क्या क्या करते हैं हुकूमतों को और उसके लिए, लेकिन आमाल के तवज्जो नहीं है किसी की, आमाल पे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने वो खुसूसियत अता फरमाई है कि आपका बाद का ज़माना पहले से बेहतर है, बाकी किसी का बाद का ज़माना पहले से बेहतर नहीं। अल्लाह ने फरमाया, कुरान की आयत बताती है, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। ए नबी, आप परेशान क्यों होते हैं? आप इसलिए परेशान हो गए कि गारे हिरा में फरिश्ता आया, वहाँ वही का नुज़ूल हुआ, फरिश्ते से कलाम हुआ, फरिश्ते का दीदार हुआ, अल्लाह का कलाम पहुँचा। बाद में हो सकता है वो कलाम मुनक़ते हो जाए, फरिश्ता आना रुक जाए। मेरे नबी, ये बात मुसल्लम है, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, आपके बाद का ज़माना पहले ज़माने से हमेशा बेहतर रहेगा। ये ज़ाते रसूल के साथ ख़ास है, हमारे साथ ख़ास नहीं है। हजूर का बाद का ज़माना, हजूर का एक गारे हिरा का ज़माना था, एक आपकी बचपन का ज़माना था, एक आपकी नौजवानी का ज़माना था। आप ज़माना नबूवत पे गौर करें, आपको नबी की पैदाइश के ज़माने से नबी के बचपन का ज़माना बेहतर मिलेगा, नबी के बचपन के ज़माने से नबी की नौजवानी का ज़माना बेहतर मिलेगा, नबी की नौजवानी से नबी के जवानी का ज़माना बेहतर मिलेगा, नबी की जवानी से नबी के ऐलाने नबूवत का ज़माना बेहतर मिलेगा, नबी के गारे हिरा से नबी का मक्का की गलियों में तबलीग के लिए फिरना वो ज़माना बेहतर मिलेगा, नबी का मक्के की गलियों में तबलीग करने से उक्कास बाजार में जाके तबलीग करना वो ज़माना बेहतर मिलेगा, बाजारे उक्कास की तबलीग से को ताइफ की वादियों में जाके तबलीग करना वो ज़माना बेहतर मिलेगा, ताइफ की वादियों से आपका हिजरत करना वो ज़माना बेहतर मिलेगा। एक था कि आप जबले अबू कुबैस पे खड़े थे और आपके सामने चंद लोग मुसलमान हुए, उस ज़माने से गारे सौर का ज़माना बेहतर मिलेगा, गारे सौर से हिजरत का रस्ते का ज़माना आपको बेहतर मिलेगा, हिजरत के रस्ते के ज़माने से मस्जिद कुबा की तामीर करने का ज़माना आपको बेहतर मिलेगा, मस्जिद कुबा की तामीर से मस्जिद नबवी की तामीर का ज़माना आपको बेहतर मिलेगा, मस्जिद नबवी के अंदर बैठकर जिक्र करना, इबादत करने से बदर का मार्का आपको बेहतर मिलेगा, बदर के मार्के से उहद का मार्का आपको बेहतर मिलेगा, उहद के बाद 27 गज़वात आपको बेहतर मिलेंगे, यहां तक के आपका जमीन के ऊपर चलने से रोजे के अंदर सो जाने का जमाना बेहतर मिलेगा। नबी का हर बात का जमाना पहले जमाने से अफजल होगा, बेहतर होगा। हमारा हर बात का जमाना पहले से बदतर होता है। नबी के लिए अल्लाह ने खुसूसियत रखी, आज भी नबी का ज़माना है ये, आज भी नबी कब्र अख्तर में पहले अकेले आराम फरमा रहे थे, पहले अकेले आराम फरमा रहे थे, फिर आपके बाद वाले ज़माने में अबू बकर आपके साथ आ गए, वो ज़माना उससे बेहतर हो गया। अबू बकर के बाद उमर आ गए, नबी के रोज़ा में आके मदफन हुए, वो ज़माना उससे बेहतर हो गया। क़यामत का ज़माना होगा,
दुनिया का ज़माना है, एक आलम दुनिया है, एक आलम क़यामत होगा। दुनिया में आज 1 रोज़ा में आराम फरमा रहे हैं, उससे बेहतर ज़माना वो होगा जब नबी अपनी कब्र से खड़े होंगे, अबू बकर उमर उनके दाएं बाएं होंगे। वो ज़माना उससे अफजल होगा, उससे अफजल ज़माना होगा जब नबी हौज़े कौसर पे खड़े होंगे और अबू बकर उनके दाएं बाएं होंगे। और फिर उससे अगला ज़माना होगा, अबू बकर उमर नबी के साथ जन्नत में दाखिल होंगे, नबी मकाम महमूद पे होंगे। जन्नत में दाखिले से बेहतर मकाम महमूद होगा। नबी का हर ज़माना पहले से बेहतर होगा, हमारा हर ज़माना पहले से हाँ बेहतर हो सकता है अगर नबी की ग़ुलामी में आ जाएं, नबी की ग़ुलामी में आ जाएं। जो नबी के ग़ुलाम बने हैं उनका हर ज़माना पहले से बेहतर होता है। आप आज़मा के देख लें, जो नबी का ग़ुलाम बनेगा सही मानों में, अल्लाह ने अपने नबी को, सारे नबी दुनिया में अल्लाह को राज़ी करने के लिए आए। आप कह सकते हैं नहीं किया राज़ी, अल्लाह को राज़ी किया। लेकिन नबी आदम से पूछें कि आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है, वो क्या कहेंगे? अल्लाह को राज़ी करना। आप इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पूछें ये आग में आप जो 40 दिन गुजारे किस लिए? अल्लाह राज़ी हो जाए। यूनुस पैगंबर से पूछें मछली के पेट में आपने किसको राज़ी करना चाहा, तो वो कहेंगे अल्लाह को। ज़करिया अलैहिस्सलाम से पूछें आरे से चीरे गए किसके लिए? अल्लाह राज़ी हो जाए। यहया पैगंबर से पूछें गर्दन काट दी गई किसके लिए? अल्लाह राज़ी हो जाए। एक एक पैगंबर अल्लाह को राज़ी करने के लिए। आप अबू बकर से पूछें मार किसके लिए खा रहे हैं, उमर से पूछें मारें किसके लिए खा रहे हैं, उस्मान गनी से पूछें माल किसके लिए लुटा रहे हैं, हैदर कर्रार से पूछें किसके लिए जिहाद पे निकल के नारा लगा रहे हैं, तो वो एक ही जुमला कहेंगे अल्लाह राज़ी हो जाए। बिलाल से पूछिए तपती रेत पर किसके लिए मार खा रहे हो। अबू फकीया से पूछें आप सहाबी हैं, हड्डियां तोड़ दी गई, बर्दाश्त कर रहे हो किसके लिए? अल्लाह राज़ी हो जाए। हजरत ज़नीरा से पूछें आंखें निकाल दी गई किसके लिए? अल्लाह राज़ी हो जाए। एक एक सहाबी मार खा रहा है, मार बर्दाश्त कर रहा है, लेकिन अल्लाह को राज़ी करना चाहता है। आप अबू हनीफा से पूछें किसको राज़ी करना चाहते हो कि जेल में सऊबतें बर्दाश्त कर ली, जनाजा जेल से निकला, तो इमाम आज़म फरमाएंगे अल्लाह राज़ी हो जाए। इमाम अहमद बिन हंबल से पूछे 63 साल की उम्र में जेल में कैद करके दुर्रे मारे जाते हैं, खाल खींच दी गई, आजमाइश इतनी शदीद आ गई, लेकिन 63 साल का बूढ़ा मार खा के भी कहता है अल्लाह राज़ी हो जाए। इमाम शाफी को धक्के दे के मार के शहर से निकाला गया और नाउज़ बिल्लाह कुफर का फतवा लगा दिया गया। आपने फरमाया लोगों मैं बर्दाश्त इसलिए कर रहा हूं अल्लाह राज़ी हो जाए। इमाम मालिक का मुंह काला करके गधे पे बैठा के मदीने में फिराया गया। आपने एक जुमला कहा बादशाहो तुम जुल्म करो लेकिन मेरा मकसूद है अल्लाह राज़ी हो जाए। पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की वलायत आपकी किताबों को पढ़ें, आपको पता चलेगा आपका मकसूद एक था। आपने अपनी फतहुल गैब किताब में लिखा कि मेरा मकसद एक है कि मेरी जिंदगी में अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। अजमेर वालों से पूछें, पीराने पीर और दीगर औलिया से पूछें, कशफुल महजूब अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की पढ़ें, उसके अंदर लिखा कि वाक़यात लिखने के बाद हमारा मकसूद सूफिया का यह होता है अल्लाह हमसे राजी हो जाए। पीर मेर अली शाह गोलडवी रहमतुल्लाह अलैह की किताब के अंदर बाकायदा तौर पर मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह के वाक़यात लिखने के बाद पीर मेर अली शाह साहब फरमाते हैं हम मोहब्बत इसलिए करते हैं हर ईमान वाले से, हर मुसलमान से, ताकि अल्लाह राजी हो जाए। वली चाहते हैं अल्लाह राजी हो जाए, नबी चाहते हैं अल्लाह राजी हो जाए, सहाबा चाहते हैं अल्लाह राजी हो जाए, आप और हम सारे चाहते हैं अल्लाह राजी हो जाए, लेकिन अल्लाह चाहता है मेरा नबी राजी हो जाए। अल्लाह क्या चाहता है? मेरा नबी राजी हो जाए। वला सौफा युतीका रब्बुका फतरज़ा, मेरे नबी इतना आपको दूंगा कि आप मुझसे राजी हो जाएंगे। फरमाया मैं उस वक्त तक राजी नहीं होऊंगा
बुखारी शरीफ के अंदर हदीस लाए, मैं उस वक्त तक राजी नहीं होऊंगा जब तक मेरा हर उम्मती जन्नत में दाखिल ना हो जाए। क्या आप और मेरी ये सोच है? हम तो अफसोस का आलम है, हम मुसलमानों को काफिर बनाने पे तुले होते हैं। हम हर एक को गुस्ताखे रसूल कह के, गुस्ताखे सहाबा कह के, गुस्ताखे पता नहीं क्या कह के हम उनको इस्लाम से मुतनफ़र करते हैं। और हमारा नबी फरमा रहे हैं, मैं उस वक्त तक राज़ी नहीं होऊंगा जब तक मेरा हर उम्मती जन्नत में दाखिल ना हो जाए। ये फ़िक्र हमारी होगी तो हम नबी के ग़ुलाम बनेंगे। ये फ़िक्र असल मकसूद है। हमारा मकसद आपके दिलों में फ़िक्र रसूल पैदा करना है, ज़िक्र रसूल के साथ फ़िक्र रसूल लाना। ज़िक्र रसूल तो इबादत है, फ़िक्र रसूल उससे बड़ी इबादत है। अल्लाह हमें फ़िक्र रसूल अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।